What a joy it is to be in the presence of the Lord this morning. और इस सुबह के समय में परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाना कितना आनंद का विषय है। Jesus is alive, और amen? यीशु मसीह जिंदा है, आमेन। And He is working in us. और वो हमारे अंदर में काम करता है। According to this year's promise given by God to my father, Dr. Paul Dinakaran, और इस वर्ष जो परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा मेरे पिता डॉक्टर पॉल दिनकरन को दिया गया था, this year, as you delight in the joy of the Lord, और इस वर्ष जब आप परमेश्वर में और भी ज्यादा आनंद जो है मनाते हैं, God will make you ride and triumph in the heights of the तो land. परमेश्वर आपको जो है ऊंचे ऊंचे स्थानों में आपको जो है उठाएंगे। Today, I want to talk to you about how God cares for us. और मैं आज आप लोगों से बातचीत करना चाहती हूँ कि परमेश्वर कैसी हमारी जो है देखभाल या चिंता करता है। When we see the different characteristics of God, और जब हम परमेश्वर के अलग अलग स्वभाव को अगर हम देखें, one of His most important characteristics is और उसका सबसे महत्वपूर्ण जो स्वभाव है वो ये है, that God is compassionate. और परमेश्वर जो है बहुत ही दयालु है, तरस से भरा परमेश्वर। In Psalm 103:13 we see, और भजन संहिता उसका 103 उसका 13 में इस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है, as a father has compassion on his children, और जैसे एक पिता जो है अपने बालकों पर जो है तरस करता है या दया करता है, so the Lord has compassion on those who fear Him. तो परमेश्वर वैसे ही अपने डरवैयों पर दया करता है। Today you have all come seeking Jesus और आज आप सभी जो है यीशु मसीह को जो है ढूंढते हुए आए हैं, because of your love for Him, क्योंकि आपको परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है उसके खातिर, because you fear the Lord. You have come to sit at His feet. आप जो है उसके चरणों के पास जो है बैठने के लिए आए, क्योंकि आप उसका भय। Today the Lord is compassionate upon you. और आज जो है परमेश्वर आप पे तरस खाने वाला है। You may have come with so much of anxiety, so much of fear. आप हो सके अपने जीवन में बहुत सारे परेशानी को, डर को के साथ आए होंगे। Maybe you have sickness, you have sorrow, you have failure, you have grief. हो सकता है आपके जीवन में बीमारी, तकलीफ, दुख, क्लेश के साथ आपके अंदर में होगा। But God says लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है in 1 Peter 5:7, पहला पत्रस उसका 5 उसका 7 में, cast all your anxiety on Him अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, because He cares for you. क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। He says, cast your burdens on me. और वो कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। Cast your sickness, give it all to me. अपना जो भी तुम्हारे अंदर में बीमारी है वो मेरे पे डाल दो। Your sorrow, your grief on me. और तुम्हारा जो भी दुख और तकलीफ है वो मुझ पे डाल दो। Every fear of the future on me. और जो भी भविष्य को लेकर के भय उसे मेरे अंदर में डाल दो। Fear of death on me. और जो भी मृत्यु का भय है वो मुझे डाल दो, मुझ पर। I will care for you. मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। He cares for us because He is so compassionate towards us. और वो हमारा ध्यान इसीलिए करता है क्योंकि वो हम पर तरस खाता है, दया करता है। Today your heart may be broken. हो सकता है आज आपका जो दिल टूट चुका है। You may say, nobody knows what I'm going through. और आप सोचते होंगे, कहते होंगे कि कोई भी मेरे बारे में नहीं जानता है जिस चीज से मैं गुजर रहा हूँ। But when you tell Jesus, लेकिन जब आप यीशु को बतलाएंगे, He will turn your sorrow into joy. तो वो आपके शोक को आनंद में बदल देगा। When you tell your friends, they can only say, I'll pray for you, sister. और जब आप अपने मित्रों को कहते होंगे, बांटते होंगे, तो वो कहेंगे कि हाँ बहन मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Or they may say, oh, I'll think about it and tell you later. मैं जो इसके बारे में सोचूंगा उसके बाद आपको कुछ बोलूंगा। They may say, I'll be there for you. और वो हो सके कहते होंगे कि मैं आपके साथ हूँ। But in the most critical time, they won't be there anywhere to be found. लेकिन जब आपको उनकी जरूरत पड़ेगी तब वो उस समय, उस घड़ी में वो आपके पास नहीं हो। But God says, I will care for you. लेकिन परमेश्वर कहता है कि मुझे तुम पर ध्यान है। I will take care of your needs. मैं तुम्हारे हर एक चीजों का आवश्यकताओं को मैं पूरी करूंगा। Because He is the only one who knows what you need. क्योंकि वो एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो जानता है कि आपको किन बातों की जरूरत है। So how does God care for us?
तो कैसे परमेश्वर हमारी देखभाल या ध्यान करता है? He shows that He cares by answering our prayers. वो हमारा ध्यान इस रीति से करता है कि हमारी जो भी प्रार्थनाएं हैं उसे वो सुनता है। In Matthew 7:7-11, we see, और मत्ती 7 उसका 7 से 11 में परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, Ask and it will be given to you. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, Seek and you will find. ढूंढो तो तुम पाओगे, Knock and the door will be opened to you. खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। For everyone who asks receives, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, and the one who seeks finds, और जो ढूंढता है वह पाता है, and to the one who knocks the door will be open. और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। Which of you, if your son asks for bread, will give him a stone? तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे? Or if he asks for a fish, will you give him a snake? और यदि वह मछली मांगे तो क्या वह उसे जो है सांप देगा? If you, then, though you are evil, अतः जब तुम बुरे होकर know how to give good gifts to your children, जानते हो कि अपने बच्चों को कैसे अच्छी वस्तुएं देना है, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him? तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा? Today, your Father, your Jesus, wants you to ask him. और आज आपका जो पिता जो यीशु है वो चाहता है कि आप उससे मांगे। Many times we may say, oh, God knows. और आप कई बार बोलते होंगे कि अरे परमेश्वर को तो सब कुछ पता है, I don't need to waste my time in praying. और मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए प्रार्थना करने Oh, में। I'm too busy with my problems. I don't have time to ask God. और मैं जो अपनी समस्याओं में पूरी तरह से व्यस्त हूँ, इसीलिए मेरे पास समय नहीं है कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूँ। Or we may say, God has bigger problems than my problem. और कई बार हो सके आप कहते होंगे कि अरे परमेश्वर के पास तो मेरे से भी ज्यादा बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। No, my friends. नहीं मेरे मित्र, He wants you to ask without doubting. और वो चाहते हैं कि आप उससे मांगे बिना संदेह किए। In James 1:6, we say, when you ask, you must believe and not doubt. और ये याकूब उसका 1:6 में कहता है कि जब तुम मांगते हो तो बिना संदेह किए मांगो। We have confidence that whatever we ask, He will give. और जो पहला यूहन्ना 5:14 में हमें ये हिया होता है कि हम जो कुछ भी मांगते हैं वो हमें निश्चित रूप से हमें देगा। So don't be stingy in asking anything. इसीलिए मांगने में आप कंजूसी किसी प्रकार का ना करें। When you go and ask your parents for something, will they only give you half a thing? और यदि आप अपने माता पिता से कुछ चीजों को मांगने जाते हैं तो क्या वो केवल आपको आधा चीज देते हैं? No, my dear friends. नहीं मेरे दोस्तों। In the same way, God will give you more than what you ask. और उसी प्रकार से परमेश्वर आपके मांगने से बढ़कर आपको देंगे, Because He knows what you need. क्योंकि वो जानते हैं कि आपको किन किन बातों की आवश्यकता है। You will have the confidence to say, my Father will take care of me. आपके अंदर में ये हिया होना चाहिए कि मेरा स्वर्गीय पिता जो है मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। Secondly, God shows us that He cares for us by providing us with material blessings. और कई बार जो है परमेश्वर जो हमें जो संसारिक भौतिक आशीष हैं उसके द्वारा हमें आशीष करता है। He promises in Philippians 4:19 we see that, and this same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches. और परमेश्वर का वचन जो है कहता है फिलिपी 4:19 में कि परमेश्वर अपने उस स्वर्गीय धन्य महिमा के धन के अनुसार हमारे हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा, which have been given to us in Christ Jesus. जो कि हमें मसीह यीशु में हमें प्राप्त होता है। And in Matthew 6:32 we see, और मत्ती 6:32 में इस तरह से कहता है, your heavenly Father knows that you need. और क्योंकि आपका स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन किन बातों की आवश्यकता है। In the previous verse we see, don't worry about what you will eat, what you will drink, what you will wear. और उसके पहले के पदों में अगर हम देखें तो वहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि तुमको चिंता नहीं करना चाहिए कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। God knows what you need. परमेश्वर जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। In Luke 12:24 we see that He takes care of even the birds of the sky. और लूका उसका 12:24 में कहता है कि वो जो है आकाश के पक्षियों की भी चिंता करते हैं कि वो क्या खाएंगे। God feeds them, और परमेश्वर जो है उन्हें खिलाता है, provides for even the birds.
और वो उन छोटे पक्षियों के लिए भी जो है उन सारे चीजों को उपलब्ध कराता how है। much more valuable are you? तो हमारा जो मूल्य है वो पक्षियों से कहीं अधिक है। He created you to have a relationship with you. और परमेश्वर ने आपको इसीलिए रचा है ताकि आपका संबंध उसके साथ बना रहे। How much more will He take care of you, my dear friend? तो मेरे अति प्रिय मित्रों, क्या वो हमारा उससे बढ़कर के जो है देखभाल नहीं करेगा? Not only does the Bible promise this, we see God doing this in action. और केवल हम ये देखते हैं कि ये केवल नहीं कि परमेश्वर जो है हमारे जीवन में उस वचन को केवल बोलता ही नहीं, लेकिन उसे जो है वास्तविक रीति से करता भी है। We see in Mark 6, when Jesus was preaching, He fed all the 5,000 with just 2 fish and 5 loaves of bread. और जो है मरकुस उसका 6 में हम देखते हैं कि परमेश्वर किस तरह से यीशु मसीह जो है उस भूखे भीड़ को जो है 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा जो है उसको बहुगुणित करके लोगों को खिलाता है। When He knew that they hadn't eaten, He wanted to take care of them. और जब उन्हें पता चला कि ये लोग जो है इतने दिन से भूखे हैं, तो वो उनकी देखभाल करता है और उनके लिए प्रबंध कराता है। He never wanted to leave them just like that. और वो उन्हें ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं था यीशु मसीह। Yes, God is compassionate, और यीशु मसीह जो परमेश्वर जो है हमारे लिए तरस खाता है, and through His compassion, He cares for us. और उस तरस के अनुसार वो हमारी देखभाल करता This happened in the life of a dear sister. है। और ये जो घटना जो घटी थी एक अति प्रिय बहन के जीवन में घटी, Her name is Evangeline, and she is from Chennai. और उसका नाम है इवेंजलिन, और वो चेन्नई की है। Since the year 2000, she has been connected to the Jesus Calls ministry through the various different blessing plans. और वो 2000 से ही जो है यीशु बुलाता के जो अलग अलग इस तरह की जो सेवका है उससे वो जुड़ी हुई है योजनाओं से। Her younger son, Benjamin, और उनका जो छोटा बेटा बेंजामिन है was struggling to get a job. वो संघर्ष कर रहा था एक नौकरी को पाने के लिए। He applied to many places but did not succeed. वो कई कई जगहों में जो है इस तरह से कोशिश करता है, लेकिन उसे कहीं भी सफलता नहीं मिलती। His resume wasn't shortlisted anywhere, and he wasn't called for any interviews. और उसका जो रेज्यूमे जो था वो कहीं पे भी जो है चुना नहीं जाता है, और उसको जो है हर जगह से तिरस्कार का सामना करना पड़ता। He was very heartbroken because of all the efforts that he had been taking and all the efforts failing. और उसका जो हृदय जो है पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि वो बहुत सारे प्रयासों को कोशिशों को कर रहा था, लेकिन कुछ भी उसे सफलता हासिल नहीं हो रही। In this situation, they sponsored Jesus Calls TV program. और ऐसी परिस्थितियों में वो जो है यीशु बुलाता का जो टीवी प्रोग्राम का जो सहभागिता है उसमें वो जुड़ते हैं और उसमें वो धनराशि देते हैं। And during the program, while it was being telecasted, Dr. Paul Dinakaran was praying for them. और जब ये जो है प्रोग्राम जो है टेलीकास्ट हो रहा था, लोग देख रहे थे, तब डॉक्टर पॉल दिनकरन उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, For him to especially get a job. खास करके उसके लिए ताकि वो उस जॉब को उस नौकरी को प्राप्त कर सके। He prayed on a Saturday, और वो जो है प्रार्थना करते हैं शनिवार को, and the following Tuesday he got a call from a company which he hadn't even applied to. और उसे जो है नौकरी प्राप्त होती है मंगलवार को, जो जिस नौकरी को उसने जो है इस तरह से निवेदन ही नहीं भेजा था। Among more than 16,000 applicants all over India, और पूरे भारत में जो है 6000 से भी अधिक जो है प्रत्याशी थे, only 100 applicants were selected for the post, और उसमें से केवल 100 लोगों को जो है चुना जाता है, and he was one among those 100. और वो जो है उन 100 में से एक व्यक्ति था। It's the world's second largest company. और ये पूरे विश्व में जो है दूसरा बड़ा कंपनी है। God opened the doors for him and he attended the interview. और वो परमेश्वर ने उसके लिए उन दरवाजों को खोला, और वो जो है उस साक्षात्कार में या इंटरव्यू में जो है सामना करता है, And he was miraculously selected and he got the appointment order. और उसको जो है अद्भुत रीति से उसका चुनाव होता है और उसे जो है वो नौकरी मिल जाती है। God blessed him more than what he had expected in his mind. और परमेश्वर उसे और भी ज्यादा आशीष करते हैं, उससे सोच से बढ़कर परमेश्वर उसे आशीष, They put all their trust in God. क्योंकि उन्होंने सारा भरोसा परमेश्वर पे रखा। God knows what I need. और परमेश्वर जानता है कि मुझे क्या जरूरत है, And God knows when I need it.
और परमेश्वर ये भी जानता है मुझे उस चीज की कब जरूरत है। God blessed him and lifted him up more than what he could have imagined for himself. और परमेश्वर उससे ऊंचा उठाते हैं, उसकी कल्पना से परे, उससे सोच से बढ़े उसको ऊंचा उठाते हैं। As it is in Ephesians 3:20. और जैसा इस तरह से परमेश्वर का वचन इफिसी 3 उसका 20 में कहता है, Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is in work within us. अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, He will do it for you. उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है वो हमारे अंदर में और भी ज्यादा काम करेगा। Have you attended many interviews and has it all failed? क्या हो सकता है आपने बहुत सारे इस तरह के इंटरव्यू या साक्षात्कार में आप सम्मिलित होंगे, Have you waited for a child for many years? Has it all failed? और आपने एक संतान की आशीष के लिए जो है कितने वर्षों तक इंतजार किया होगा और आप असफल हुए होंगे। Have you waited many years for a life partner but you are still not married? आपने जो एक अच्छे जीवन साथी के लिए वर्षों से इंतजार किया लेकिन अभी भी आपका विवाह नहीं हुआ है, Are you still waiting for a happy family life? और आप अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि एक अच्छा आशीषित आनंदित परिवार आपको Are मिले। you still waiting for success in your business? आप अपने व्यवसाय में सफलता का इंतजार कर रहे हो, Waiting for a promotion? एक पदोन्नति का इंतजार कर रहे होंगे, God will give you immeasurably more than what you ask Him. और परमेश्वर आपको जो है आप परिणाम से परे आपके जीवन में जो है आपको देने वाला है। Showing His compassion upon you और परमेश्वर अपने उस तरस को आपको दिखाने वाला है, and proving that He only cares for you. और वो इस बात को सिद्ध करेगा कि वही केवल आपका ध्यान करने वाला परमेश्वर है। Not through any help in this world, और इस संसार में वो मदद आपको नहीं मिलेगी, not through any help from the people, और लोगों के द्वारा आपको वो सहायता नहीं मिलेगी, but God Himself who cares for you. लेकिन परमेश्वर खुद में वो आपकी चिंता और परवाह करे, He will prove it to you. और वो इस बात को सिद्ध करेगा आपके जीवन में। Whatever is broken, He will bring it back to life. और जो कुछ भी नष्ट हुआ है, टूट चुका है, उसे वो वापस जिंदा करेगा। Yes, my dear friends, let's believe it and let us thank God for this promise. और मेरे अति प्रिय मित्रों, जो इस बात पे आप भरोसा करें, विश्वास करें, और परमेश्वर निश्चित रूप से आपके जीवन में वैसा। Today, all your brokenness, all your shame, all your sorrow, He will turn into joy. और आपका जितना भी टूटा हुआ चीज है, जो कुछ भी नष्ट हो चुका है, जो कुछ भी दुख है, उन सबको वो जो है जिंदा करने Let's वाला है। pray together. आइए मिलकर इस बात के लिए प्रार्थना। Lord Jesus, और यीशु मसीह, thank you that you have passion on your people, Lord. हम धन्यवाद करते हैं उस तरस के लिए, उस दया के लिए जो आप अपने लोगों पर करते हैं। Thank you for showing them that you care for them, Lord. और हम धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि आप उनकी परवाह और ध्यान करते हैं। Today, Lord, I pray that you will mend their broken heart. और प्रभु, आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि इनके जीवन में जो टूटा हुआ हृदय है उसे आप जोड़। All their brokenness, Lord, I pray that you will mend their hearts, Lord. और प्रभु, जितना भी टूटा है उन सब को, उनके हृदय को पूरी तरह से आप फिर से जोड़ दीजिए। All the sorrow, the grief, the loss that they are carrying, और जो भी दुख और क्लेश जो इन्होंने अपने हृदय में लिया है, all the shame, the failure that they are carrying, और जो भी शर्मिंदगी और असफलता ये लेकर के चल रहे I हैं, pray that you will build back their life, Lord. मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इनके जीवन को फिर से वैसा निर्माण करें, Build back their life, Lord. इनके जीवन को फिर से पुनर्स्थापित करें, Stone by stone. और एक एक पत्थर पे पत्थर, Let them stand strong like a palace. और ये एक राजमहल के समान जो है एक दृढ़ता के साथ खड़े Let रहे, everyone see them and say, this is God's doing. और हर एक लोग इनको देखे और कहे कि ये तो परमेश्वर इनके लिए कर रहा है, This is God's doing, और ये तो परमेश्वर इनके लिए कर रहा है, not of this world. ये संसार नहीं, But your life is beautiful because of God. आपका जो जीवन है वो सुंदर इसीलिए बन रहा है क्योंकि परमेश्वर कर रहा है। Give an answer to all of the unanswered prayers, Lord. और इनके हर एक सवालों को आप उनका जवाब दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। Give them back 2 times for all of their waiting, Lord. और जो भी अब तक इन्होंने बाट जो है इंतजार किया उसको दुगने मात्रा में इन्हें दीजिए। Show that you care for your children, Lord. और इस बात को आप दिखलाइए स्वामी कि आप इनकी परवाह करते Prove हैं, that you care for your children, Lord. अपने बच्चों की आप परवाह करते हैं, इसको आप साबित करिए
जाइए मेरे स्वामी। They should never put their head down, Lord. इनका सिर कभी नीचे ना आए They should always walk up straight और ये हमेशा जो है आगे ही सीधे की ओर देख करके चलने with पाए their head held high, और इनका सर ऊंचा होने पाए knowing that their Father cares for them. और ये जानते हुए कि इनका स्वर्ग पिता इनकी परवाह करता है। Thank you, Jesus, for blessing your children. धन्यवाद यीशु कि आप अपने बच्चों को आशीष कर रहे Thank हैं you that you are going to build them up into a palace, और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि इन्हें एक आप राजमहल बनाने जा रहे that हैं। you're going to beautify their life. इनके जीवन को आप संवार रहे और सुंदर बना रहे हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना कर Amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे।